एक बार की बात है, कानपुर जिले में अर्चना नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती है और वह खाने पीने की बहुत ही शौकीन होती है। वह अपने घर में तरह तरह की खाने की चीजें बनाती रहती। एक दिन उसकी माँ उसे घर का राशन लाने के लिए भेजती है। अर्चना राशन की लाइन में लगे लगे थक जाती है और उसे जोरों से भूख लग जाती है। तभी अर्चना सोचने लगती है, यह लाइन तो बहुत लंबी है, तो अब मैं इस लाइन में लगे लगे थक भी गई हूँ, मुझे भूख भी बहुत तेज लग रही है। चलो क्यों ना पहले थोड़ा कुछ खा आती हूँ, बाद में आकर राशन ले लूंगी। इतना कहकर अर्चना पास में ही लगी रेहड़ी के पास जाती है और वहाँ खड़े होकर मोमोज वाले से मोमोज मांगने लगती है। भैया मुझे गर्मा गर्म एक प्लेट मोमोज दे दो। अच्छा ठीक है, बस 2 मिनट, मोमोज गर्म होने का इंतजार करो। ठीक है भैया, पर थोड़ा जल्दी देना, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। इतना कहते ही वहाँ एक लड़का भी मोमोज खाने के लिए आ जाता है और मोमोज वाला जैसे ही मोमोज देने लगता है तो दोनों कहते हैं, भैया पहले मुझे दे दो, मुझे थोड़ा काम है। भैया पहले मुझे दे दो, मैं पहले आई थी और मुझे भी काम है। मोमोज वाला दोनों को एक साथ मोमोज देता है और दोनों खाने लगते हैं। अरे वाह भैया, आपकी मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अब तो मैं रोज आपके पास ही मोमोज खाने आया करूंगी, मुझे आपके मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। मोमोज खाने के बाद दोनों अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अर्चना राशन लेकर अपने घर चली जाती है और अब अर्चना रोज मोमोज खाने के लिए उसी मोमोज की दुकान पर जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। तभी एक दिन अर्चना की बुआ अर्चना के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर उसके घर आती है। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मेरी बहन, और तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ भैया, मैं अपनी अर्चना के लिए एक रिश्ता लाई हूँ। अच्छा, यह तो बहुत खुशी की बात है। बताओ लड़का कैसा है और उसके घर परिवार वाले कैसे हैं? भैया लड़का शहर में एक स्कूल में अध्यापक है, उसका रंग भी हमारी अर्चना की तरह ही है और उसके परिवार वाले भी भले हैं। हमारी अर्चना उस घर में जाकर बहुत खुशी रहेगी। विनीता, तुम कल ही लड़के वालों को बुलाकर हमारे घर ले आओ। मैं एक बार उसे बस अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी अर्चना की जिंदगी का सवाल है। ठीक है भैया, मैं कल ही उन्हें आपके घर ले आती हूँ। अर्चना की बुआ अगले दिन लड़के वाले को अर्चना के घर लाती है। अर्चना और उसके माता पिता लड़के को देख लेते हैं। भैया बताओ, आपको दीपक कैसा लगा? हमें तो वो बहुत पसंद है, परंतु एक बात उससे भी पूछ लो। दीपक बताओ, तुम्हें अर्चना कैसी लगी? अर्चना मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दीपक के इतना कहते ही उनके माता पिता शुभ मुहूर्त देखकर उनकी शादी करा देते हैं। एक दिन बाद शाम को अर्चना का मोमोज खाने का मन करता है, तो वह दीपक से कहती है, अरे सुनो जी, मुझे बिना मोमोज खाए बहुत दिन हो गए हैं, क्या आप मेरे लिए मोमोज ले आएंगे? अच्छा ठीक है, मैं ले आता हूँ। दीपक अर्चना के लिए मोमोज ले आता है। मोमोज को देखते ही अर्चना सारे मोमोज अकेले ही खा लेती है और दीपक से पूछती भी नहीं है, परंतु फिर भी दीपक कुछ नहीं कहता। अगले दिन अर्चना फिर दीपक से मोमोज मंगवाती है और दीपक ले आता है। तभी अर्चना की सास अर्चना को मोमोज खाते हुए देखती है और कहती है, अर्चना तुम ये क्या खा रही हो? माँ जी आपको नहीं पता ये मोमोज है। मोमोज? ये किस चीज का नाम है? माँ मोमोज चाइनीज डिश है और यह मैदे के बने होते हैं। आई लव मोमोज। अगर आप भी मोमोज एक बार खाएंगी तो खाती रह जाएंगी, यह बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होती है। अर्चना अपनी सास को भी मोमोज खाने के लिए दे देती है और फिर उसकी सास को भी मोमोज पसंद आ जाता है। मोमोज टेस्टी है, परंतु अगर तुम इन्हें रोज खाओगी तो एक दिन जरूर बीमार हो जाओगी। अर्चना के रोज रोज खाने की वजह से एक दिन उसके पेट में दर्द होने लगता है और वह तेज से चिल्लाने लगती है, माँ जी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, माँ आप ही बताओ मैं क्या करूँ? बहू पेट में दर्द तो होगा ही, तुम रोज मोमोज जो खाती हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना। माँ मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मैं आज के बाद मोमोज कभी नहीं खाऊंगी। अर्चना के कहने से माँ जी अर्चना को हॉस्पिटल ले जाती है और उसका इलाज करवाती है। अर्चना तुमने दोपहर में क्या खाया था? डॉक्टर जी मैंने तो सिर्फ 2 प्लेट मोमोज ही खाए थे। यह सब मोमोज का ही कमाल है। मोमोज हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं।
डॉक्टर अर्चना के पेट का चेकअप करते हैं और कहते हैं, अर्चना, तुम्हारे ज्यादा मोमोज खाने की वजह से पेट में पथरी हो गई है और इस बीमारी से बचने के लिए मुझे तुम्हारे पेट का ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर साहब, आप इसका ऑपरेशन कर दीजिए। अर्चना और उसकी सास के कहने से उसका ऑपरेशन हो जाता है और उसे मैदा की बनी चीजें खाने के लिए डॉक्टर मना कर देते हैं। अर्चना कुछ दिन तक तो मोमोज नहीं खाती, लेकिन कुछ दिनों बाद मोमोज खाना फिर शुरू कर देती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन फिर उसके पेट में दर्द होने लगता है। सुनो जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मेरे लिए पेट दर्द की दवाई ले आओ ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं लाऊंगा तुम्हारे लिए दवाई। तुम मोमोज खाना तो बंद नहीं करती हो। मोमोज खाने से पेट में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? तभी दीपक उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। अरे अर्चना, तुम, क्या हुआ है तुम्हें? डॉक्टर साहब, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। यह लो पेट दर्द की दवाई, इसे खाना खाने के बाद खा लेना, जिससे थोड़ी देर बाद तुम्हारा पेट दर्द बंद हो जाएगा। और हाँ, आज के बाद तुम मोमोज और तली हुई चीजें खाना बिल्कुल बंद कर देना। अर्चना डॉक्टर की सारी बात मान लेती है और उसे अपने मोमोज खाने पर बहुत पछतावा होता है। वह घर आकर दीपक और अपनी सास दोनों से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी मोमोज नहीं खाऊंगी। मेरे मोमोज खाने की वजह से मुझे कई तरह की बीमारियां हो गई हैं और मेरा शरीर भी बहुत खराब हो गया है और अब मैं कभी मोमोज नहीं खाऊंगी।